भिंड जिला पुलिस ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है जो अपने आप को जज बताता घूम रहा था। इस फर्जी जज के घर के बाहर भी न्यायाधीश के नाम से नेम प्लेट लगी हुई थी। इसके पास से पुलिस ने जज लिखे विजिटिंग कार्ड, गाड़ी पर जज लिखी हुई प्लेट एवं अन्य सामग्री जब्त की है। यह युवक न केवल अन्य लोगों को गुमराह कर रहा था, बल्कि इसने अपने माता पिता पत्नी को भी यही बताया हुआ था कि वह जज बन गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने फर्जी जज को पकड़ा है। दरअसल भिंड जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक भिंड में जज बनकर घूम रहा है, जबकि उसका चयन कभी भी न्यायाधीश की पोस्ट पर नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक द्वारा डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा एवं सीएसपी आनंद राय को इस बात की तस्दीक करने के लिए जिम्मा सौंपा गया। डीएसपी ने जांच में पाया कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला दीपक सिंह भदौरिया वास्तव में न्यायाधीश के नाम का फर्जी तरीके से उपयोग कर रहा था। न ही उसका कहीं सिलेक्शन हुआ था और न ही भिंड जिले में न्यायाधीशों की सूची में कहीं उसका नाम था। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्होंने इस युवक को पकड़ा है। युवक के अपने घर पर माता पिता पत्नी एवं 2 बच्चियों को यही बता रखा था कि उसका चयन न्यायाधीश की पोस्ट पर 1 साल पहले हो चुका है, जबकि दीपक सोलंकी नामक युवक का चयन न्यायाधीश की पोस्ट पर हुआ था और उसी को इसने अपना चयन बताकर घर वालों को भी गुमराह किया। उसने भिंड के स्वतंत्र नगर स्थित अपने किराए के मकान पर भी न्यायाधीश लिखवा रखा था, जबकि कार पर लगी प्लेट पर भी न्यायाधीश लिखा हुआ था। इसके साथ ही इसने पास से न्यायाधीश का विजिटिंग कार्ड भी पुलिस को बरामद हुआ है। यही नहीं, मोबाइल में फोटो खींचा हुआ एक हस्तलिखित एप्लीकेशन भी मिला है, जिसमें जिला जज को छुट्टी के लिए आवेदन लिखा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल युवक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि न्यायाधीश पद का दुरुपयोग कर रहे लोगों को ठगने का काम भी यह युवक करता था। टोल टैक्स पद पर दुरुपयोग कर गाड़ी निकालता था। इसके साथ ही अन्य ठगी की वारदात भी पुलिस के संज्ञान में आई है। फिलहाल पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। अपने जज का जो आपने जिस तरह पुलिस ने क्यों पकड़ा है आपको? जी सर। पुलिस ने क्यों पकड़ा है आपको? जी सर, मैंने वो किया था, उस पर सबमिट किया था सिविल जज का, उसके मैटर में। क्या हुआ था उसमें? उसमें वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फिर क्या किया आपने? आप तो गाड़ी पकड़ी गई है, आप तो अपने घर के बारे में सिविल जज वगैरह लिखे हुए थे, क्यों किया था जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? सर घर वालों की वजह से बोल दिया, घर वालों की वजह से बोल दिया। क्या डर था घर वालों का? डर नहीं था, मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहती, बुजुर्ग है, इस वजह से बोल दिया था, और कोई नहीं। तो क्या घर वालों को संतुष्ट करने के लिए आपने ये सब किया? जी, और कुछ नहीं जी। किस तरह का डर था घर वालों का? क्या किया था फिर? छिबराम का कॉल है, उठाने कोई दिक्कत नहीं, वो छिबराम। तो ये कब से थे आप, कब से काम कर रहे थे, मतलब फर्जी जज बने घूम रहे थे? सर अभी आया। कितने दिन हो गए यहाँ सर आया हूँ, लगभग 2 महीने हो गए। तो 2 महीने से क्या लगातार आप कहीं कहीं नहीं गया, रूम पे ही हूँ। कहाँ रहते हैं? एमजीएस के सामने। एमजीएस का मूलतः कहाँ के निवासी? कन्नौज के। कन्नौज से। तो यूपी से आप यहाँ आकर के जज बन के रह रहे थे? नहीं सर, एमपी में ही वो किया था मैंने। अच्छा, अप्लाई किया था? एमपी में ही किया था। तो घर वाले भी यहीं रहते हैं क्या भिंड में? नहीं, आए थे, चले गए। अच्छा, दीपक कुमार। अरे गाड़ी भी आपके उसमें न्यायाधीश लिखा हुआ है। जी। एक कोई कथित फर्जी जज पकड़ने का मामला सामने आया, क्या मामला पूरा? मुख्य सूचना मिली थी कि भिंड जिले में एक जज पदस्थ हैं, लेकिन वो जज के में नहीं है, पोस्ट नहीं है उनकी, और ना ही उनका इस लिस्ट में नाम है। जजों की जो सूची होती है, इस आधार पर मुझसे सूचना को तस्दीक करने हेतु तो टीम भेजी गई। टीम को जिसमें शिव प्रताप जो हमारे लीड कर रहे थे, सीएसपी सर के मार्गदर्शन में पूरा काम किया गया, और उसमें पाया गया कि इनका कहीं से कहीं तक सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम नहीं है, प्रशिक्षण के दौर पे भी नाम नहीं है। बात पूछताछ से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है,
चूँकि मुखबिर की सूचना थी वो सही पाई गई तो उनको अभी पूछताछ के लिए लाया गया है, बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की सर सूचना मिली थी इनको? एक अननोन नंबर से मैसेज आया था कि ये व्यक्ति दीपक सिंह भदौरिया निवासी कन्नौज के हैं, ये छिपरा मऊ के पास बजरिया मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो वो यहाँ भिंड में पदस्थ अपने आप को बता करके वहाँ के लोगों में भय व्याप्त करते हैं और चूँकि धोखे में रख करके वकीलों से कई बार केस वगैरह भी लेते हैं और रफा दफा कराने की बात भी करते हैं। पुलिस ने कैसे पकड़ा इनको? चूँकि मुखबिर सूचना की तस्दीक कर ली गई थी इसलिए आसानी से उनको कहाँ से ये सर्किट हाउस से पास से पकड़ा गया है। सर वजह क्या निकल गई, क्यों ये फर्जी जज बन अभी के? इनसे पूछताछ की जा रही है, बात पूछताछ की कुछ क्या इनके पास वकील की डिग्री है क्या? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं उनमें ये बताया गया कि वर्ष 2013 में उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से लॉ किया है। उसके बाद उसमें पीजी की डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। और क्या दस्तावेज मिले इनके पास में गाड़ी? और अभी इनके पास गाड़ी में जिसमें नेम प्लेट लगा हुआ है, घर पर नेम प्लेट लगी हुई है। इसके अलावा इनके पास विजिटिंग कार्ड भी है, एक एप्लीकेशन भी मोबाइल में दिखा है अभी जो डिस्ट्रिक्ट जज भिंड के नाम से संबोधित किया गया है, उसमें छुट्टी का आवेदन मांग की गई है। ये कहाँ पर अपना प्रभाव जज होने का दिखाते थे? और भिंड जिले में भी दिखाया है, ऐसी सूचना आ रही है। टोल टैक्स पर टोल देते समय ना देने के लिए भी इसका उपयोग किया है। इसके अलावा लोकल छिबरा मऊ में भी किया है। जो कि मेरे पास मैसेज जो आया है वो मुझे संभवतः ऐसा लग रहा है कि वो छिबरा मऊ से है। क्या कार्रवाई अब इन पर की जा रही है? वैधानिक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जा रही है। DPO सर से और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जा रहा है, बाद मार्गदर्शन की कार्रवाई की जाएगी।